जंगल में तेज भारी वर्षा हो रही थी। रानू चिड़िया की बेटी बारिश में पकौड़े बेच रही थी। सभी पक्षी उसके पकौड़े बहुत शौक से खाते थे। अरे ओ लाली, तेरे बारे में बहुत सुना है। आज इस बारिश के मौसम में मैं तेरे पकौड़े खाकर ही जाऊंगा। क्यों नहीं तोते भैया, जरूर मैं अभी देती हूँ। एक बार मेरे पकौड़े खाओगे तो बार बार आओगे। मेरे जैसे पकौड़े कहीं नहीं मिलेंगे आपको। गुड़िया चिड़िया गरम गरम तेल से निकालकर एक प्लेट पकौड़े तोते को दे देती है। तोता मजे ले लेकर सारे पकौड़े खा जाता है। देखा मेरे पकौड़े का कमाल, कैसे बच्चों की तरह ललचाकर खा रहे थे। हाँ हाँ बहन, दूसरे पक्षी एकदम सही बोलते हैं। तेरे पकौड़े वाकई में बहुत लाजवाब है। एक प्लेट में अपनी हरियाली के लिए भी लेकर जाऊंगा। ऐसे वो तोता पकौड़े खाता भी है और साथ भी ले जाता है। दिन भर गुड़िया चिड़िया खूब काम करती। उसे पकौड़े बनाने और बेचने से फुर्सत भी नहीं मिलती थी। मैं क्या करूं? पकौड़े खाने का बड़ा मन है। एक बार जाकर देखते हैं, क्या पता लाली एक प्लेट पकौड़े हमें भी खिला दे। गौरी को पकौड़े खाना बहुत अच्छा लगता था, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। वो हमेशा गुड़िया चिड़िया से पकौड़े उधार लेकर खाया करती। हमें बहुत भूख लगी है, एक प्लेट पकौड़े दे दो। गौरी और कालू, तुम दोनों तो हर बार उधार लेकर पकौड़े खाते हो। पहले पुराना बिल भरो, फिर मैं पकौड़े दूंगी तुम दोनों को। लाली बहन, हमारे पास पैसे नहीं है। जल्द ही मैं तेरा हिसाब पूरा कर दूंगा। प्लीज हमें पकौड़े दे दो। नहीं दूंगी, तुम दोनों का तो ये रोज का है, अब भागो यहाँ से। ऐसे लाली चिड़िया कौवों को पकौड़े नहीं देती। ऐसे वो दोनों बिना पकौड़े खाए ही अपने घर वापस आ जाते हैं। बेड़ा गर्क हो उस लाली का। इस बारिश के मौसम में हमें पकौड़े खाने को नहीं दिए। मैं छोड़ूंगा नहीं, उस लाली की बच्ची को बड़ा बनने लगी है। वो गुड़िया चिड़िया से बदला लेने का सोच रहे थे। कालू, पकौड़े खाने को तो नहीं मिले। जरा अपनी हवाई मोटर तो निकालो, इस बारिश में लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। जैसा आप कहें पत्नी जी। वो दोनों अपनी हवाई मोटर में सवार होकर लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। कालू जी, कितना मजा आ रहा है। इस बारिश के मौसम में हम घर से निकल आए पर पकौड़े ना खा पाए। तभी उन्हें गुड़िया चिड़िया सामने से आती दिखाई देती है। वो देखो कालू, लगता है लाली घर जा रही है। समय आ गया है बदला लेने का। हाँ, समझ गया गौरी जी। कालू कौआ जानबूझकर हवाई मोटर से गुड़िया चिड़िया को टक्कर मार देता है, जिससे गुड़िया चिड़िया जख्मी होकर नीचे गिर जाती है और वो दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये तो लाली है, राणो की बेटी। अरे लाली, क्या हुआ है तुम्हें? कबूतर भाई, हवाई मोटर से टकराकर मेरा पंख टूट गया है, मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। फिर कबूतर लाली चिड़िया को उसके घर छोड़ देता है। ये क्या हो गया? तुम्हारा पंख तो टूट गया, इसे जुड़ने में तो काफी समय लगेगा। चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ। बस कुछ समय की तो बात है। मैं फिर से पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी तो अपना पकौड़ों का काम करने लगूंगी। उस राणो की बेटी का पत्ता तो आसानी से कट गया। बड़ी कमाई करती थी, इसलिए तो उसका दिमाग खराब हो गया था, जो हमें मुफ्त में पकौड़े खाने को नहीं देती थी। लाली तो गई, क्यों ना अब हम दोनों पकौड़े बेचना शुरू कर दे। फिर तो हम दोनों भी पैसे वाले हो जाएंगे। हाँ कालू, मौका अच्छा है, इसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। ऐसे कालू और गौरी अगले दिन जंगल में पकौड़े बेचने लगते हैं। पकौड़े गर्मा गर्म पकौड़े खाओ, आलू बैगन गोभी मिक्स पकौड़े खाओ। लेकिन उनके पकौड़े खाने कोई भी पक्षी नहीं आता। अरे इतनी देर से गला फाड़ फाड़ कर आवाजें लगा रही हूँ, मगर कोई भी हमारे पकौड़े खाने नहीं आया। लगता है रेट कम करना पड़ेगा। ऐसे गौरी और कालू पकौड़े की बड़ी प्लेट केवल 10 रुपए में देने लगते हैं। गौरी, मुझे एक प्लेट पकौड़े की दे दो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। भूरी चिड़िया पकौड़े खाकर बोलती है। गुड़िया के पकौड़े जैसा स्वाद नहीं है तुम्हारे पकौड़े का, पर मजबूरी है, बारिश में पकौड़े खाए बिना मेरा गुजारा नहीं होता। कालू, आज पहले ही दिन हमारे सारे पकौड़े बिक गए। कल हम पकौड़े की प्लेट 20 रुपए की कर देंगे। गोरी, ज्यादा लालच न कर। कालू, तुम तो चुप ही हो जाओ। पूरे जंगल में सिर्फ हम ही हैं, जिनकी वजह से पक्षियों को गर्मा गर्म पकौड़े खाने को मिलते हैं। ऐसे अगले दिन पकौड़ों की प्लेट 50 रुपए की बेचने लगती है। आज कोई भी पक्षी उनके पकौड़े खाने नहीं आता। गौरी, आज तो सारे पकौड़े बच गए हैं, अब क्या करें? करना क्या है, यही पकौड़े कल सस्ते में बेच देंगे। हा हा हा। क्या बासी पकौड़े गौरी, सोच लो, एक बार कहीं लेने के देने ना पड़ जाए।
अगले दिन गौरी पकौड़े की प्लेट 10 रुपए की बेचने लगती है। ऐसे उसके सारे पकौड़े बिक जाते हैं। कालू, देखा तुमने जंगल के पक्षी कितने बेवकूफ हैं। किसी को भी पता नहीं चला पकौड़े खाकर कि ये पकौड़े बासी थे। उधर गुड़िया चिड़िया की हालात दिन पर दिन बिगड़ गई थी। उसके पास सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। जब से बिटिया का एक्सीडेंट हुआ है, बड़ी मुश्किल से घर को चला रही हूँ और मेरे पास तो इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। बहन, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे ठीक होगा? मुझे नहीं लगता, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। रानो बहन, रोए ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। और गुड़िया बिटिया जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक आप पकौड़े बेचना शुरू कर दो। इससे तुम्हारी कमाई बहुत अच्छी होगी और फिर गुड़िया का इलाज भी आसानी से करा पाओगी। हाँ बहन, फिर मैं कल से पकौड़े बेचना शुरू करती हूँ। उधर दूसरे दिन गौरी और कालू पकौड़े बेचने आते हैं। पकड़ो पकड़ो पक्षियों, पकड़ो इन फ्रॉडियों को। इनके पकौड़े खाने से कल से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे सारे पक्षी मिलकर कालू और गौरी को खूब मारते हैं और उनके पंख तोड़ देते हैं। उधर रानो चिड़िया पकौड़े बेचने का काम शुरू करती है और दूर से पक्षी पकौड़ों की खुशबू से खिंचे चले आते हैं। शुक्र है रानो बहन, तुमने पकौड़े बेचने शुरू कर दिए, वरना कालू और गौरी के पकौड़े खाने से तो बीमार होने लगे थे। दूसरी तरफ कालू और गौरी अपने घर में पंख तुड़वाकर बैठे हुए थे। ऐसे उन दोनों को अपने किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आपका धन्यवाद।